टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। बेसिकली आप समझ ही गए कि मैं कहना क्या चाहता था कि एक कम्युनिकेशन यदि करना है तो एक कंपनी कौन कौन सा जरिया अपनाती है आज की तारीख में। बट मैं उसे पीछे लेके जा रहा था कि पुराने जमाने में भी कम्युनिकेशन होता था। तो पुराने जमाने के यदि मैं कम्युनिकेशंस की मैं बात कर रहा था तो आखिर वो लोग कौन सा तरीका अपनाते थे। आज हमारे पास बहुत एडवांस कम्युनिकेशंस की जरिए हैं, लेकिन एक दौर था कि जब पुराने जमाने में एक ह्यूमन इवोल्यूशंस की कहानी से यदि चला तो कम्युनिकेशंस तो बहुत सारे होंगे। अब उसमें एक जो सबसे पुराना और ट्रेडिशनल तरीका क्या था, एक आदमी को दौड़ा करके भेजो, यानी एक कम्युनिकेशंस का देना। लेकिन वो था कि अब वो कम्युनिकेशन देने वही जा रहा है कि आप किसी को दे करके भेज रहे हो, जिसे आप दूध कहते थे, चाहे वो जो भी बोल लो। लेकिन समय का दौर आगे बढ़ा, तो जब समय का दौर आगे बढ़ा तो आप यहाँ तो कम्युनिकेशंस में इसे लिए, लेकिन फिर लोगों को लगा कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो थोड़े एक रेंज तक यदि बात करोगे तो थोड़े एक रेंज तक की कहानी में यदि चला मैं, तो उस हिसाब से एक और पार्ट था तुम्हारा, अभी तो सेव किए थे यार, ड्रम। एक ये भी जरिया था आपका कि आप क्या करते थे, एक ड्रम के द्वारा एक कोडिंग सिस्टम, एक बजाने के अंदाज से आप चीजों को कहीं पे क्या करते थे, कम्युनिकेट कर देते थे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन तो थी ना, इसकी एक क्या थी, लिमिटेशन थी कि आप उस रेंज के बाहर तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। और जैसे मैंने अभी कहा, या जो बात थी कि कम्युनिकेशंस में आप एक ये भी तरीका अपनाते थे कि आप एक जानवरों के द्वारा, एक ट्रेंड होते थे जो कि तुमने उसमें भी देखा था, एक मूवी बाहुबली। तो एक जानवर, उसकी चलो एक इंसान को दौड़ा रहे हो टाइम लगेगा, बट उस जानवर के ऊपर अब बात होगी कि कितना ट्रेंड है, उसकी कोई रिलायबिलिटी तो नहीं भी हो सकती है भाई। एक इंसान का समझ में आता है, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि कभी इतने ट्रेंड भी थे कि वो जाएंगे, लेकिन उनको क्या मालूम कहाँ जाना भाई। बोला जाता है माध्यम, और कहानी की हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। जब ये बात थी कि ठीक है, आपका कम्युनिकेशंस का जरिया ये भी हो सकता था, लेकिन उसमें यदि बात करोगे तो कभी उसी पे, जैसे मैं गाने की बात कर रहा था कि लोग इसको भी कम्युनिकेट कर रहे थे कि भाई मेरे मैसेज को कहीं लेके तू क्या कर, चला जा भाई। तो ये भी एक जरिया था उस कम्युनिकेशंस को पहुंचाने का, जो भी रहा, तो ये भी आप उसे पहुंचाने का जरिया तो अपनाते थे। और बचपन में हम लोग एक खेल भी खेलते थे, एक मिट्टी के बाढ़ में एक रस्सी बांध लेते थे और इधर फोड़ा उधर फोड़ा और उसको बोलते थे और वो सुनता था। तो ये जो जरिया था, यही जरिया बोलोगे तो फिर यूज किया गया यहाँ पे बहुत दूर तक के एक रेंज में, बहुत दूर तक के एक रेंज में। यानी एक मानव सभ्यता कम्युनिकेट करने के लिए आज की तारीख में क्या है वो तुम्हें पता है, लेकिन ओवर द जनरेशन एक कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग कोई ना कोई एक तरीका क्या किए, अपनाए। अब जब कोई ना कोई तरीका हम लोगों ने अपनाया तो फिर उसी तरीके से अब आता है कि टूल्स क्या क्या आप जरिया अपनाते हो कम्युनिकेट करने के लिए। अब वो जो फोन की कहानी में हम लोग आया, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंज था, बिकॉज बहुत ही भरोसेमंद था, क्योंकि उन सारे में जो पढ़ा था
कि बीच में तो मैसेज ही डिस्टर्ब हो जाएगा, हम बोलना कुछ चाहते थे, हो सकता है कुछ हो या नहीं भी हो, उस जानवर के द्वारा किए तो नहीं भी हुआ। तो ये एक ओवर द एक ट्रांसफॉर्मेशन तो तुम बोल सकता है कि शुरुआत हमने इससे की, समय के साथ हम आगे बढ़ते गए और फिर हमारा एक टुकड़ा आया। क्लियर है? तो ये टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस की बात हम लोग कर रहे थे कि किस तरह से कम्युनिकेट होता है। तो अब आ जाओ उसी किताबी भाषा की कहानी से चला कि क्या जरिया है। तो पहले तो एक छोटा सा इंट्रो है, इसमें कि एक पिक्चर स्क्रिप्ट, क्योंकि आपके लिए तो उसका लैंग्वेज भी होना जरूरी। एंशिएंट एज में तो आप सारे के सारे क्या करते थे, वर्बल नहीं करते थे, लेकिन फिर वो नॉन वर्बल में आपने एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, सिंबल, बहुत सारा चीज लिया, एक इतिहास लिखा गया बोलोगे तो। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो पार्ट रहा कि 1831 में टेलीग्राफ क्या लाया गया, ये एक सबसे पहला पार्ट था। और 1876 में टेलीफोन आया। तो फिर उस कड़ी में एक बार के लिए उस टेलीग्राफ की कहानी में क्या था, एक आदमी यहाँ से टाइपिंग की तरह टाइप करता था और दूसरी जगह वो इनग्रेव होता था। दूसरी जगह क्या होता था, वो इनग्रेव होता था। तो टेलीग्राफ यानी बात नहीं हो रही है, हम यहाँ से कुछ लिख रहे हैं और वहां पे वो क्या हो रहा है, इनग्रेव हो रहा है, यानी वहां पे कुछ निकल के आ रहा है। तो टेलीग्राफ एक तरह से बोलोगे तो एक जरिया था कि हम लोग वो पोस्ट ऑफिस से यहाँ से भेजे और वहां कुछ इनग्रेव, प्रिंटिंग तो नहीं था, वो एक पेपर पे उसकी एक आकृति क्या हो रही थी, उभर करके आ रही थी। अब उस पेपर पे जो आकृति उभर करके आ रही थी वो वही हम लोग उसे कहते हैं वॉल टेलीग्राफ। तो एक टेलीग्राफ का तरीका, यहाँ से आप उसे क्या कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, तो इसी को बोला जाता था टेलीग्राफ, कि आप यहाँ से उसे प्रेस कर रहे हो और वहां वो एक आकृति उभर के आ रही है। तो एक तरह से फोन के पहले ही तुम्हारा क्या था, टेलीग्राफ था। तो फोन के पहले टेलीग्राफ था। तो सीक्वेंस को मैं यदि अरेंज कर लूं तो 6 मैं उस टेलीग्राफ को दूं और 7वां किससे, फोन को। तो ओवर द ईयर 1876 मानव सभ्यता बहुत पुरानी थी, लेकिन एक बहुत ही भरोसेमंद कम्युनिकेशंस का जो पार्ट आया वो कौन सा, 1876 में। लेकिन 1896 में जाते जाते बोलोगे तो फिर एक क्या आया, वायरलेस पार्ट। ठीक है, उसकी एक लिमिटेशन थी, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो सैमुअल मोर्से, ग्राहम बेल, उसके अलावा जे मार्कोनी, टाइपराइटर तो चलो उसके बीच में आ ही गया था टाइप करके। तो ये कम्युनिकेशंस का एक इतिहास रहा है कि भाई आप टूल्स को अपना क्या रहे थे। क्लियर? अब इसी हिस्ट्री के आगे बढ़ाते हुए आगे चला तो बीच के हिस्से को पढ़ोगे, आजकल सैटेलाइट बहुत कुछ चीजें आ गई और आज तो हम लोग पूरे के पूरे वायरलेस क्या है, हो ही चुके हैं। 5G 6G की बात चलती है, हाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यानी हो सकता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, उसको लेकर के भी बातें चल रही हैं। तो चलिए, समय के दौर में हो सकता है कि बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन इतना कभी कभी लगता है कि अब और क्या दिखेगा, क्योंकि वायरलेस तो हो ही गया भाई, बस एक इंस्ट्रूमेंट आप कैरी कर रहे हो। मुझे लगता है कि आखिरी पार्ट क्या होगा, वो भी खत्म कर दिया जाएगा, वो छोटे छोटे डिवाइस जो भी है। हाँ कुछ तो चाहिए ही, कुछ तो एकदम छोटे पे तो वो क्या है, आ ही गए हैं। एक मूवी में देखा था, वो मूवी में बहुत अफसोस होता है कि मैंने उसे उस दिन डाउनलोड नहीं किया था, 7 8 10 साल पहले ही। एक बंदा
अपने आंखों के सामने, जैसे होता है कि एक स्क्रीन अपने आप क्रिएट हो जाता है, एक स्क्रीन अपने आप क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन की तरह क्रिएट हो जाता है, और यानी वो कहीं भी एक तरह से कंप्यूटर चला रहा है, डेटा उसको क्या हो रहा है। गूगल ने कोशिश की अपने चश्मे में डालने की। गूगल एक क्या निकाल रहा था, एक फ्रेम, जिस फ्रेम में ही वो पूरी टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहता है। वो कहता था कि आप अपना स्पेक्स पहनो और आपके सामने वो स्क्रीन क्या होगा, रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी की वो एक दूरी, वो कोशिश, उसी में वो एक डिवाइस जहां भी डागे, सक्सेस नहीं हो पाया जो भी है, बट दे आर ऑलरेडी ट्राइड। तो नई नई इनोवेशंस के द्वारा उनको लगता है कौन सा एक बहुत ही कन्वीनियंट होता है, नहीं कि हम इसको ढो के लेके जा रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, हमें काम करना है। अब वो जो डिजिटल कीबोर्ड की जो आप मूवी में देखते हो, अचानक से आ गया, आप प्रेस कर रहे हो। तो देख, टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन में है, हम लोग इसीलिए गुस्सा अपने पे भी आता है और आप पे भी आता है कि आपको ना पता होता है और ना उनके बारे में कुछ खोजने की तो बात ही छोड़ दो, पता ही नहीं होता है। जबकि इस दुनिया में तुम लोग है, तुम्हारे पास डिवाइस है कि चल क्या रहा है दुनिया में, इस इनोवेशन की कहानी में चल क्या रहा है, और ऐसे ऐसे डिवाइस वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कल एक आर्टिकल्स पढ़ा कि एक बंदा या एक कंपनी खुली है, वो तुमको बोलती है भाई मेरे को कितना रुपया दे, तेरा डेड बॉडी अब -300 डिग्री सेल्सियस पे रखेगा, डिस्पोज नहीं करेंगे। बोला क्यों? बोला हो सकता है कल कोई आविष्कार हो जाए कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दिया जाए, तो तू फिर क्या हो सकता है, जिंदा हो सकता है। यानी कंपनी वो भी धंधा करने बैठ गई है, कंपनी वो भी धंधा करने बैठ गई है। अपने माइकल जैक्सन साहब बोल के गए थे कि भाई मेरे बॉडी को डिस्पोज मत करना, उनको अपने शरीर से इतना ही प्यार था, इसीलिए तो वो इतने सारे प्लास्टिक सर्जरी ये वो करवाए भी। लेकिन किसी दुर्घटना के कारण मौत हुई, वो बॉडी उस समय एक तरह से बोल सकता है कि खराब हो चुकी थी, तो लगा कि वो पॉसिबल नहीं है। बट उनकी दिली तमन्ना थी कि मेरे बॉडी को खत्म नहीं किया जाए, उसे मेंटेन किया जाए। तो आविष्कार दुनिया में समय के साथ साथ बदल रहे हैं, कहाँ खत्म होगा समझ में नहीं आता है। आजकल हम लोग दूसरे ग्रहों से भी कम्युनिकेट करने लगे हैं बहुत स्ट्रांगली। तो लगता है भाई कि आप मार्स से भी यदि चीजों को भेज रहे हो यहाँ पे आसानी से, समझ जाओ कि हम लोग एक कैमरा यहाँ यूज करते हैं, कहाँ करोड़ों किलोमीटर दूर, वहां से वो आपका पिक्चर आपको क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। और उस डिवाइस को आप यहाँ से बैठे बैठे भी क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। हाँ, लगता है कि भाई हो सके इंसान बहुत ज्यादा आविष्कार कर ले तो एक दूसरे यूनिवर्स से भी कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करे, कॉन्टैक्ट। अभी तो वो अपने ही यूनिवर्स में है, गैलेक्सी में है, हो सकता है कि किसी दूसरे से भी करे, क्योंकि इंसान कैसा ही प्राणी बना, वो अपने लिमिटेशन को कभी रोका ही नहीं है कि ना भाई इसके बाद नहीं सोचेंगे। बोला काहे को आलसीपन, आप खाली बैठेंगे, सोचते हैं कुछ। तो ये वो पार्ट है कि हाँ वो लोग कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से सोचते हैं। अब आजा ऑब्जेक्टिव ऑफ इमरजेंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्यों आया भाई। तो पहला कारण क्वांटिटेटिव डेटा बहुत बढ़ गया, कम्युनिकेशन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। तो लगा भाई एक नई टूल्स की क्या है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। फिर बढ़ा तो लगा कि क्वांटिटेटिव को छोड़ क्वालिटेटिव भी थोड़ी सी चीजें, चाहे पिक्चर हो या जो भी हो, विजुअल पार्ट हो। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाने के तरीके में क्या पढ़ना चालू किए, लेकिन जब चीजें विजुअलाइज हुई तो तुम उसे बहुत अच्छी तरह से क्या करने लगा, फील करने लगा कि हाँ हुआ क्या था।
हमें कम्युनिकेशंस का क्या अपना रहे हैं, जरिया ही अपना रहे हैं। और देख कितना टाइम लगा था उसे सजाने में, इट्स अ मैटर ऑफ 2 to 5 मिनट्स। आपको जस्ट एक थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि ऐसी ऐसी चीजें थी। 5 मिनट लगा था उसे पूरा का पूरा अरेंज करने में, इस चैप्टर की कहानी को पूरा लेके आने में। नेक्स्ट चला तो फिर क्वालिटेटिव पार्ट को सुधारने की कोशिश की गई। तीसरे पॉइंट का मतलब बताएगा? जैसा भेजा वैसा ही पहुंचे। पहले वाले में तो वो एक डर था ना, इक्वलिटी इन व्हाट, ट्रांसमिशन। डी, इकोनॉमी इन हैंडलिंग कम्युनिकेशन। मतलब इकोनॉमी का मतलब, एक चीज जानना, एक शब्द का मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग हो जाता है। हमेशा एक ही नजरिए से मत देखोगे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। और आपको उस पहली लाइन में मिल गया, यहाँ इकोनॉमी का मतलब सस्ता है। ऐसा ना हो कि उसे कम्युनिकेट करने में क्या पड़े, महंगा हो। क्लियर? नेक्स्ट, वाइडनिंग द एरिया ऑफ व्हाट, ऑपरेशन। बहुत एक अच्छे खासे एरिया को क्या करे, कवर करे। सर्विस टू कम्युनिटी, एक कम्युनिटी यानी समाज को एक सेवा भी तो है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, saving of time and what, labor, increase in efficiency and productivity, and catering of practical information। अलग अलग लोगों को अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए। कैटरिंग यानी सेवा, कैटरिंग बिजनेस, खाना खिलाना, सेवा करना। तो फीड एक तरह से फीडिंग है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे। अब आजा, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, चल इसी बहाने देख भी लेंगे। फर्स्ट पार्ट टेलीफोन, वी नो कि भाई क्या होता है वो। दूसरा बोल रहे हैं डिक्टेटिंग मशीन, डिक्टेटिंग मशीन, उसमें क्या है, डिक्टाफोन एंड व्हाट, ईडी फोन। अब ये डिक्टाफोन कहानी तो है, एक बार देख लिया जाए डिक्टाफोन होता कैसा है। डिक्टाफोन, ये वाला वो जो एक ठो कान में पकड़ के रखता था और एक ठो क्या था, मुंह से रखता था, दैट इज व्हाट, डिक्टाफोन। और ईडी फोन क्या रहा भाई, यानी इसे बोल दिया गया व्हाट, डिक्टाफोन। और ईडी फोन क्या रहा, मेरे ख्याल से वो बोलने वाला हो सकता है। अच्छा, ये बोलने की कहानी, उसे तो आप सुन रहे थे ना, और ये तुमको क्या करना है। तो डिक्टा ईडी हमारे ख्याल से वो दोनों मिला के, मतलब ईडी का ही दो टुकड़ा हो गया। डिक्टेटिंग मशीन में एक से आप बोलते थे, तो डिक्टेटिंग उसे बोल दिया गया व्हाट, डिक्टेटिंग मशीन। मतलब एक बोलने वाला और एक सुनने वाला है। अजीब अजीब मशीन बनाया था लोग। नहीं, मेरे जमाने से बहुत पहले का है भाई ये। देख अपने मिस्टर थॉमस एडिसन साहब, चल टेलीग्राम,
वो तो देखा ही कि यहाँ से जब अपने प्रेस कर रहे थे तो वहां क्या हो रहा था, निकल करके आ रहा था। टेलीविजन, टेलीग्राफ एंड उसी से रिलेटेड हो गया। मतलब यहाँ से आपकी फैक्स मशीन की तरह वहां क्या हो रहा है, बस समय के साथ क्या हुआ, पहले इंग्रेज हुआ, फिर वो अल्फाबेट्स भी आने लगा, धीरे धीरे उसमें वो क्या करने लगे, जोड़ने लगे। नेक्स्ट आया टेलीविजन, यहीं से तो हमारी जनरेशन खराब होने लगी। यदि बोलोगे तो यहां से ही ज्यादातर लोग डेटोरिएट हुए, सबको नहीं बोलेंगे, बिकॉज कुछ तो बना रहे हैं सब, कुछ तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, चल भी रहा है। बट यहां से ही बोलोगे तो एक हालात होना क्या हुआ खराब, जो एक कॉमन मैन जो ज्यादा सोचता नहीं है, इसमें वो उलझता गया। यानी यहां तक वो अपना दिमाग पूरा खाली रखा था, ये नहीं था कि उसके दिमाग को कोई ब्रेन वॉश कर रहा था। यहां से उसके दिमाग में कुछ चीजों को जबरदस्ती क्या किया जाने लगा, थोपा जाने लगा। इसके पहले वो पूरा का पूरा फ्री और आजाद था, उसे अपने से मतलब था, अपने आसपास के माहौल से, और यदि कुछ पता चलना है तो न्यूज़पेपर उससे। लेकिन यहां से बहुत लोग जो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपना अच्छा भला बुरा नहीं सोच पा रहे थे, वो उससे क्या होने लगे, अफेक्टेड होना क्या हुए, चालू हुए। शुरुआत ये 2-4 घंटे का था तो लोग 2-4 घंटे ही अफेक्टेड थे। फिर चलो हुआ भी तो एक ही चैनल था, एक ही परेशान करता था। आज वो 1000 चैनल है और 1000 बार इंसान सबको इधर उधर बदल करके देख रहा है। पहले 2-4 घंटे में आधे घंटे का न्यूज होता था तो इंसान आधा घंटा 3-4 घंटे के बाद या दिन भर में एक बार न्यूज आया। अब न्यूज है भाई दिन भर का एक बार, अब एक ही न्यूज को इंसान 20 बार देखता है और उसी चीज को बार बार दोहराता है कि परमाणु युद्ध छिड़ेगा, वही चैनल वो चलाए जा रहा है। और लोग देख भी रहे हैं, ले दे के कहानी देख चला। और जो बचा खुचा टेलीविजन से था वो खत्म कर दिया कौन, सेलुलर फोन यानी मोबाइल फोन। तो कम्युनिकेशंस का वो जरिया। एंड देन एक और तरीका क्या है लास्ट में या उसके पहले, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस कि भाई कम्युनिकेशन का फायदा क्या, तो ऊपर में ऑब्जेक्टिव पढ़ाई, पहला दूसरा वही, तीसरा वही, चौथा नया था मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। पहले क्या था कि पता चल जाता था, हम किसी को भेज रहे हैं तो वो बंदे को तो पता चल ही गया, बट अभी क्या, जिसको भेजना हम डायरेक्टली उसी के पास मेल करते हैं, वो सीक्रेसी क्या होती है, मेंटेन हो पाती है। लेस पॉसिबिलिटी इन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फैसिलिटी ऑफ व्हाट, इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस, शुरुआती खर्च तो ज्यादा होता है उसको इंस्टॉल करने का, लगाने का। बहुतों को टेक्निकल नॉलेज मालूम नहीं होता तो सही से वो यूज नहीं कर पाते हैं। हाई ट्रांसमिशन कॉस्ट, कुछ कुछ चीजें लग रहा बकवास है, हाई ट्रांसमिशन नहीं है आज की तारीख में। 150 रुपए में आपको महीने भर का मिला तो आज ये पॉइंट का कोई रिलेवेंस नहीं है, पहले था। प्रेजेंस ऑफ नॉइज, हाँ ये बोल सकता है कि अब थोड़ा नॉइज होने लगा है, मतलब इतना सारा चीज दिखता है कि वो क्या है, अपने आप में नॉइज ही है। एंड पायरेसी ऑफ व्हाट, उसको फिर कोई कॉपी पेस्ट करके क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसकी पायरेसी भी तो बढ़ गई ना। तो एडवांटेजेस एंड व्हाट, हाई ट्रांसमिशन को मत लिखना आज की तारीख में, क्लियर है। तो हाई ट्रांसमिशन कॉस्ट आपका रहने वाला नहीं है।
टूल्स बोला ना ऊपर, क्या बोला, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद तुम्हारा था क्या भाई, आज की तारीख में मॉडर्न, लेकिन अब मॉडर्न क्या, ये सब भी पुराने हो गए। कहने का मतलब कोई मतलब नहीं है, फैक्स और फेसिमाइल। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट। तो फैक्स मशीन क्या था, हम लोग यहाँ से एक पेपर को इंसर्ट करते हैं और वहां से एक जेरोक्स कॉपी क्या होता है, निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्स मशीन। इसीलिए फैक्स भी एक फोन की तरह था। आजकल तो मेल के कारण ये कहानी क्या हुआ, लेकिन फिर भी हाँ करीब करीब खत्म बोल लो, रखे हैं लोग, क्योंकि इसकी अपनी एक रिलायबिलिटी है कि लोग डिजिटली उसको अपने हाथों से चेंज नहीं कर पाएंगे, जिस तरह का भेजा उसी तरह से क्या हुआ। लेकिन यदि मेल वेल किया तो वो एडिट वेडिट होके क्या होगा, अलग भी तो हो जाएगा। तो फैक्स और फेसिमाइल होता है क्या, ये भी फोन की तरह है। वो पेपर जब वहां से डालना चाहता है तो पहले फोन एक बीप बीप आवाज आती है और बोला जाता है कि आप अपना फैक्स क्या करो, ऑन करो, फिर वो पेपर निकलना क्या होता है, चालू होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस साधारण सी चीजें हैं, पढ़ लोगे। फिर फैक्स भेजने का स्टेप्स क्या है, चलिए, मेल बताने की जरूरत नहीं आपको, ईमेल क्या रहा, आपकी जिंदगी सिमट तो गई है। कॉलेज बिना इसके आपका मोबाइल स्मार्टफोन नहीं ऑन होता है, वो तो चाहिए। और ऊपर से हाँ ये बोल सकते हो कि सबसे बेस्ट कम्युनिकेशंस का जरिया क्या है, ईमेल। और इसीलिए सभी लोग, आपका कॉलेज बोलो या जो भी, वो बोलते हैं सोशल मीडिया छोड़ भाई, ईमेल से ही बात करते हैं, लेकिन वो भी एक फ्रॉड का जरिया हो गया है, वो भी एक क्या हो गया है। तो इसीलिए यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना, जैसे फोन में हम लोग क्या करते हैं, सेव नंबर यदि से कॉल नहीं आता तो काट देते हैं। कभी कभी अपने आप को भरोसा होता है ना भाई, जिंदगी में हम कुछ गलत किया नहीं है, जिंदगी में हम कुछ गलत किया नहीं है। और जो लोग भी हमारे जान पहचान के हैं उनका नंबर हम क्या करके रखा है, सेव करके रखा है। और आजकल इतने सारे फोन आते हैं कि परेशान हो जाते हैं। तो आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, भाई नहीं उठाएंगे ही नहीं, ईमेल में भी वही कर लेना। रीजन, बहुत सारे फ्रॉड, पैसा छोड़ दे, एक मेल आया, जैसे ही मैंने ओपन किया मेरा सिस्टम को वो हैक कर लिया और बोलता है कि आपका डेटा, मैं पूरा बर्बाद तो हो ही रहा है, एक मशीन या इतना रुपया दोगे तो ही मैं डेटा आपको क्या करूंगा। ये एक बड़ा रिस्क आजकल आ गया है, इसलिए वहां भी अननोन ईमेल पे क्लिक करने की जरूरत, जिसको हम लोग स्पैम या जो भी बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा आजकल वो एक बड़े लेवल पे वो लोग चालू कर दिया है सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इसीलिए इंसान को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत सारी कंपनियों के केस में मैंने ये आर्टिकल्स पढ़ा है कि वो जो फ्रॉडस्टार लोग हैं आजकल ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं दूसरी कंट्रियों से कि नहीं दोगे, और वो बंदे का बहुत डेटा है बहुत पुराने की, और वो पूरा का पूरा करप्ट हो गया तो वो फिर कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए उस डेटा सिक्योरिटी पे एक कंपनी को बहुत खर्च करना चाहिए, नहीं तो वो पूरा, सीधा सीधा बोलोगे तो अर्थ से फर्श पर आ जाएगा किसी के बकवास की हरकतों के कारण। बकवास यानी बहुत फालतू हरकत के कारण। तो एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल में मैंने जो कहा वो बस उसका थोड़ा सा तुम्हें क्या करना है, जिंदगी में ध्यान रखोगे कि जब आपने ऑब्लिगेशन लिया, नहीं कुछ नहीं, कॉलेज का है, पता है कि कॉलेज का इसी वाले से क्या होता है, आता है, इन सब से आता है, कोई इंस्टीट्यूट से है वो आता है, बाकी जरूरत का है खोलने का आपको, ये मेरा फ्रेंड्स है उससे आता है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं खोलोगे। ये रहा कि
डिफाइन ईमेल, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल की कहानी मुझे नहीं लगता बताना है कि है क्या, आप जानते ही हो कि उसके फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज आप भी जानते हो उसका कि एक ऑथेंटिक प्रूफ है, और इसलिए सारी बड़ी कंपनियां, आज नहीं 20 साल हो गया, वो लोग एक ही बात बोलते हैं, जो करना मिल कर भाई, बोल मत कुछ। आज की तारीख में बोलते हैं कोई बात ही नहीं करेंगे, ऐसे कोई रहा तो अलग बात है, नहीं तो जो भी कुछ आपस की बात है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा जरिया ये है कि हम लोग उसी मेल को सीसी बीसीसी या उसका रिस्पांस रिप्लाई, यानी किसके अगेंस्ट में था, वो एक बहुत बढ़िया उसका क्या है, ट्रैक है, जो कि कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम हुआ या कुछ रिवॉर्ड भी देना है, एक जॉब इवैल्यूएशन से लेके ये भी समझ में आता है कि कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स करता है, सारा ट्रैक है। कि एक कंपनी का सीनियर मैनेजर आपको एक मेल किया तो आप उसका रिस्पॉन्ड कितने देर में कर रहे हो, वो भी तो एक बहुत बढ़िया क्या है, ट्रैक है। और इसीलिए जो लोग उस कल्चर में है ना, हम लोग हमारा ही है, हम तो महीना दो महीना मेल नहीं खोलते, बट जो लोग उस कल्चर में है, मेल वाले कल्चर में, वो हमेशा उनका आपके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की तरह वो क्या रहता है, एकदम ओपन रहता है, इंस्टेंट उनको वो मेल दिखता है और इंस्टेंट वो उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, वो एक ड्यूटी आवर की कहानी होती है कि भाई 7 बजे के बाद का तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। डिसएडवांटेजेस, नॉट अप्रोप्रिएटेड फॉर हैंडलिंग द कॉन्फिडेंशियल मैसेज, कभी कभी लगता है भेज दिए तो किसी को भी क्या कर सकता है, दे ही सकता है, लेकिन ये सब का कोई मतलब है नहीं। इंटरप्शन इन प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी चीजें तो हमको लगता है कि सही नहीं है, मतलब अननेसेसरी फालतू का पॉइंट बनाया गया। यदि मैं फीलिंग के हिसाब से बोलूं तो, फीलिंग के हिसाब से बोलूं तो इंटरप्शन इन प्रोडक्टिविटी बोला, भाई इससे प्रोडक्टिविटी में इंटरप्शन का उल्टा तो ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो इस हिस्से को मैं सही तरीके से तो नहीं बोलूंगा। वन वे इंटरेक्शन, भाई इमीडिएटली वो दूसरा भी दे देता है, इमीडिएटली क्या करता है वो दूसरा भी दे देता है, वो टाइम कंज्यूमिंग वाला कहानी तो हम इधर से भेज रहे तो वो भी भेज रहा है। हाँ, ये बोल सकता है इमोशन, तो बोला इमोशन भी इमोजी के द्वारा तो भेज ही देता है भाई, आखिर वो इमोशन ही है। चल, बहुत हद तक अपनी फीलिंग पे तो मैं इसे रिकास्ट कर दूं। अब ये भी बताना होगा मेल कैसे भेजना है, मेल का जो लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कंप्यूटर में जो है वो याद रखना, आउटलुक एक्सप्रेस। कंप्यूटर में कौन सा बेहतर, आउटलुक एक्सप्रेस। आपको अपने उस पर नहीं जाना, वो सेटिंग कर ले तो, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सेल जो वर्ड एक्सेल दे रहा है, साथ ही साथ उस ऑफिस का एक टुकड़ा क्या है, आउटलुक। नेक्स्ट चला फैक्स और ईमेल का अंतर। आजकल कोविड तो इसे सबसे पॉपुलर कर दिया, कोविड तो इसे क्या किया, इसने तो एक तरह से परिभाषा ही क्या की, बदल दी। मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वो करती थी, लेकिन होता था कि वो उस समय लगता था कि ये सप्लीमेंट है, उस समय क्या लगता था, ये सप्लीमेंट है। बट कोविड के बाद ये क्या हुआ, यही मेन है। कोविड में क्या हुआ, यही मेन है, बाकी जो हो गया वो क्या हो गया, सप्लीमेंट हो गया। बिकॉज इसकी सुविधाएं थोड़ी सी, उस पर टेक्नोलॉजी में और कुछ इन्वेस्ट भी हुआ, बहुत ज्यादा दिखा, बहुत ज्यादा दिखा। एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि आजकल जो हम लोग छोड़ दे, मोदी जी लोग, ये लोग का मीटिंग ज्यादातर किस पे हो जाता है, उनको लगता है कौन विदेश जाएगा आएगा उतना टाइम बर्बाद करेगा, ठीक है, वो लोग ऐसे ही बैठ करके हाँ
कहानी वही है कि सोशल डिजिटल जितना भी हो, फिजिकल कभी कभी क्या है जरूरी है भाई। तो उसके लिए तो इंसान थोड़ा, क्योंकि वहां इंसान का एक इमोशन जुड़ा रहता है। सिर्फ डिजिटल और सोशल से जिंदगी कभी बेहतर, तो वो मैंने कहा ना कि ठीक है पहले वो मेन था, ये सप्लीमेंट था। अभी क्या हो गया, परिभाषा पूरी बदल गई। डिजिटल वाला मेन हो गया और बाकी वाला क्या हो गया, सप्लीमेंट। बोला भाई आप बीच बीच में जाएंगे जिससे कि थोड़ा सा दिमाग खराब ना हो, बाकी इसमें कर लेते हैं। चल ये बोल सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेगा तो वो भी अब ये प्रॉब्लम ऑफ मोनोपोली ऐसा तो नहीं है भाई। आजकल तो एक साधारण आदमी भी क्या करने लगा है, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी खत्म हो ही गया ले देके। टेक्निकल वाला अभी भी एक मामला क्या है, थोड़ा सा रहेगा। तो इसको भले ही रख सकता है, बाकी का तो कोई रिलेवेंस नहीं है। और यदि एग्जाम में लिखा भी तो ज्ञान दे देना कि भाई ये सब आज की तारीख में कोई रिलेवेंट, ऊपर में ज्ञान दे के भले ही नीचे लिख देना। यदि मान ले डिसएडवांटेज की पूछ दे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बोले 5 नंबर, तो लिखना तो पड़ेगा, एक तो लिखेगा तो नंबर तो देगा नहीं। तो पहले ऊपर ज्ञान देना कि एज ऑन टुडे भाई आजकल बहुत सारी चीजें क्या हुई है, भले ही मैं नीचे लिख रहा हूं लेकिन उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अब ये तो भाई माहिर इंसान है तुम। व्हाट्सएप, स्मार्टफोन, एडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन। अब देख अलग अलग ऐप जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लोग आजकल ऐप में ही एक्सरसाइज करते हैं। अबे यार कोई मतलब नहीं लगता है। चल मैप, हाँ ये एक चीज मेरा बहुत काम का है, मेरे को बहुत बढ़िया काम का है। बिकॉज मुझे मैप देखना हमेशा से अच्छा लगता था। एटलस खरीद करके ला करके घंटा 2 घंटा 4 घंटा मैं देखता ही रहता था। अब ये तो यार तो अब तो गूगल ही को चैलेंज कर दिया यार। आज की तारीख में यदि कोई पता पूछता है तो मुझे लगता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है लाइफ में। देख भाई, देख सबसे बड़ी बात वही बोला ना कि ये एक ऐसी चीज मुझे दिखी और जिसके कारण तुम लोगों पे, ये ऐसी चीज है कि अभी हम मायापुर से घूम के भी आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। स्मार्टफोन ऐप, सर्चिंग ऑन नेट, बिल पेमेंट, ये सब तो बहुत सारा हिस्सा जुड़ा। डिसएडवांटेजेस, भरोसे पे नेट गया तो जिंदगी थम गई। जिंदगी क्या हुआ, थम गई। हम लोग उस पर इतने ही क्या हो चुके हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं। छोड़ दे, दूसरा छोड़ दे, हम ही को लगता है जा नेट चला गया, आप कैसे बच्चा पड़ेगा लोग। चैलेंज टू यूज आजकल तो नहीं है, यूज करना चैलेंज। डोमिनेटिंग योर, ये तो ले गया तुम्हारा। तुम जो फुर्सत के जो पल गुजारते थे वो फुर्सत के पल तुम्हारे क्या हुए, खत्म हो चुके हैं। सिक्योरिटी तुम्हारी खतरे में आ गई है, सिक्योरिटी तुम्हारी खतरे में आ गई है, सुरक्षा ये तो खत्म हो ही गया। सबसे ज्यादा धंधा तो इनका चला, स्पेक्स वालों लोग का, क्योंकि ऐसा ही हाल हो गया कि इनका पूरा कस्टमर बेस मैनीफोल्ड बढ़ गया। क्योंकि आप हम सब लोग, आप भी जिस हिसाब से देखते हो, हम लोग कहते थे कि 45 या 40 प्लस या 45 के बाद एक चश्मे का समझ में आता है। बट आज हालात ऐसे हो गए कि 20-22 में भी क्या हुआ, जरूर
बचपन में तो चल वो था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि सबको वो क्या है, और यदि नहीं लोगे, भले ही आपको लगता है मेरा आंख बहुत बेहतर है, बट वो जो रेडिएशन है, जो कोटिंग है, उसके लिए तुम उसे ले लोगे। इट डज नॉट मीन कि तुम्हारा आंख सही है, दूर का पास का दिख रहा है, बट इससे जो एक लाइट निकल रही है ना, उस पर एक एंटी कोटिंग दे रहे हैं। आजकल वो लोग बोले कि सर आजकल वो एंटी कोटिंग लेना जरूरी है, क्योंकि वो रेडिएशन हमेशा उस आपके आंखों को क्या करेगी। तो आप भले ही बिना चश्मे के हो, लेकिन बिना पावर वाला एंटी कोटिंग एक खरीद लोगे जब आप एक कंटिन्यूअस मोबाइल और लैपटॉप में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ये आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो वो एक बहुत अच्छी चीज आपका कहीं डेटोरिएट हो जाए। एंड देन एक्चुअली देख हुआ क्या, सीधे कस्टमर बेस 10 गुना 20 गुना बढ़ गया ना। तो हुआ क्या कि उसका एक होता है कि अचानक उस इंडस्ट्री में बूम आ गया। ये था आपका व्हाट, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन।